जो घटता है उसे घटने दो, तुम साक्षी मात्र बन जाओ। जब तुम यह अनुभव करने लगते हो कि मन में उठने वाला हर विचार, हर भावना स्वयं उत्पन्न नहीं होती बल्कि प्रकृति के खेल का एक हिस्सा है, तब तुम सभी दुखों से मुक्त हो सकते हो। अष्टावक्र यहाँ कह रहे हैं कि मन में जो कुछ उठता है वह तुम्हारा नहीं है, चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो, द्वेष हो या इच्छा, सब प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर उठते हैं। तुम केवल देखने वाले हो, करने वाले नहीं। जब तुम यह जान जाते हो तो तुम एक बहुत बड़ी भूल से बाहर निकल जाते हो। मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं भुगत रहा हूँ, यही सबसे बड़ा बंधन है। जब कोई सच्चे अर्थों में साक्षी बन जाता है तब वह जीवन में आने वाले किसी भी अनुभव को स्वीकार करने में सक्षम हो जाता है। दुख आता है, वह देखता है पर उससे चिपकता नहीं। सुख आता है, वह उसका आनंद लेता है पर उससे जुड़ता नहीं। अपमान होता है, वह भीतर से नहीं डगमगाता। प्रशंसा मिलती है, वह अभिमान से नहीं भरता। यही है साक्षी भाव की वास्तविक स्थिति जो तुम्हें बंधन से मुक्त करती है। हमें अपने मन से लड़ना नहीं है, न ही उसे सुधारने की कोशिश करनी है। हमें केवल मन को एक दर्शक की तरह देखना है। जैसे कोई नदी बह रही हो तो तुम किनारे खड़े होकर केवल उसकी धार को निहार रहे हो। तुम उस धारा के प्रवाह में कूदो मत, बस देखो। विचार आया, गया, भावना उठी, चली गई। इस अभ्यास से धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली हो जाती है और तुम भीतर से हल्के होने लगते हो। जब मन में कुछ उठता नहीं तभी आत्मा का वास्तविक अनुभव प्रकट होता है। विचारों की अनुपस्थिति में आत्मा की उपस्थिति स्पष्ट होती है। अष्टावक्र यह नहीं कह रहे कि मन को बलपूर्वक रोको, बल्कि कह रहे हैं कि मन जब परिपक्व हो जाता है तो वह स्वयं ही विचारों की अनावश्यक उत्पत्ति को देख लेता है और शांत हो जाता है। यह दमन नहीं बल्कि दृष्टा भाव है। इस भाव से मन की अशांति धीरे धीरे शांत हो जाती है। चिंताओं का भार हल्का होने लगता है। हर स्थिति में स्थिरता आ जाती है। जीवन की गहराई समझ में आने लगती है। तब तुम जान जाते हो कि तुम जीवन के केंद्र में हो और जीवन तुम्हारे चारों ओर बह रहा है। तुम उसमें नहीं बहे जा रहे बल्कि उसके साक्षी हो। अष्टावक्र गीता का यह उपदेश हमें कर्तापन और अहंकार की झूठी धारणा से बाहर निकालता है। वह हमें सिखाता है तू कुछ करता नहीं, तो केवल देखता है, और यही देखना ही मुक्ति का द्वार है। जो घट रहा है वह स्वाभाविक है, तू केवल साक्षी बन जा, यही अंतहीन शांति की शुरुआत है। जब मन शांत होता है, विचार नहीं उठते और यह स्थिति स्पष्ट रूप से देखी जाती है, तब स्वतः ही मुक्ति घटती है। न कोई साधन, न कोई जप, न कोई पूजा, सिर्फ साक्षी भाव, दृष्टा बनकर जीना, यही है आत्मा का मार्ग, यही है अंतिम शांति।